ॐ गणपतये नमः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। प्रिय भक्तों नमस्कार। आज मैं गणेश स्तुति बताने जा रहा हूँ। वो गणेश स्तुति ब्रह्म वैवर्त पुराण में दिया गया है। जो भगवान विष्णु स्वयं गणेश जी की स्तुति करते हुए पहले स्तुति करते हैं, गणेश जी के स्वरूप का वर्णन करते हैं और अंत में उनके फल श्रुति के बारे में बताया गया है। तो पहले हम गणेश स्तुति बोलते हैं, उसके बाद अर्थ बताएंगे और उसी में फल श्रुति बताएगी, अर्थात गणेश स्तुति करने से हमें क्या फल मिलता है वो भी बताया गया है। ओम श्री विष्णुरुवाच ईश त्वां स्तोतुमिच्छामि ब्रह्मज्योति सनातनं निरूपितं असक्तोऽहम् अनुरूपम् अनीहकम्। हे ईश, मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। हे ब्रह्मज्योति सनातन, मैं स्तुति करना चाहता हूँ, परंतु इसे मैं निरूपण करने में सर्वथा आपके स्वरूप का निरूपण करने में असमर्थ हूँ। प्रवरं सर्वदेवानां सिद्धानां योगिनां गुरुं सर्वस्वरूपं सर्वेशं ज्ञानराशि स्वरूपिणं। आप सब देवों के देव, सभी सिद्धों के महान सिद्ध, योगियों के भी गुरु हैं। आप सर्वेश हैं, सर्वस्वरूप हैं तथा ज्ञान राशि स्वरूप, ज्ञान राशि के स्वरूप में हैं। अव्यक्तम अक्षरम नित्यम सत्यमात्म स्वरूपिणम वायुतुल्यात् निर्लिप्तम चाक्षतम सर्वसाक्षिणम। आप अव्यक्त हैं, आपको व्यक्त नहीं किया जा सकता। आप नित्य हैं, आप सत्य और आत्मस्वरूप में हैं। आप वायु के समान अत्यंत ही निर्लिप्त हैं, अक्षत हैं, ऐसा क्षत नहीं किया जा सकता, आप बन नहीं सकते। सर्वसाक्षी, आप सबके साक्षी हैं। संसाराणो पारे च माया पोते स दुर्लभे कर्णाधार स्वरूपम च भक्तानुग्रहकारकम। संसार रूपी समुद्र में माया कण अत्यंत ही दुर्लभ है। आप भक्तों का पर अनुग्रह करने के लिए उनके कर्णाधार स्वरूप हैं। वरम वरेण्यम वरदम वरदानामपीश्वरम सिद्धम सिद्धि स्वरूपम च सिद्धिदम सिद्धि साधनम। आप वर देने वाले हैं, वरेण्य हैं और वरदान के भी आप वरदान देने वाले ईश्वर, उनके भी ईश्वर हैं। आप सिद्ध और सिद्ध स्वरूप हैं, सिद्धि देने वाले हैं और समस्त सिद्धियों के साधन आप ही हैं। ध्यानातिरिक्तम ध्येयं च ध्यान साध्यं च धार्मिकं धर्म स्वरूपम धर्मज्ञम धर्म फलप्रदम। आप ध्यान के अतिरिक्त ध्येय हैं। आप ध्यान के द्वारा असाध्य हैं, अर्थात किसी प्रकार से आपको साधन नहीं किया सकता है। आप धार्मिक हैं, अर्थात स्वेच्छा से ही आप किसी भी स्वरूप में आ सकते हैं। आप धर्म स्वरूप में हैं, धर्म के जानने वाले हैं, धर्म और अधर्म का फल देने वाले हैं। बीजं संसार वृक्षाणाम् अंकुरं च तदाश्रयं स्त्री पुंसकानां च रूपमेतत् अतीन्द्रियम्। आप समस्त संसार रूपी वृक्ष के बीज हैं, उसके अंकुर में आप स्थित हैं। तो स्त्री पुरुष नपुंसक सभी रूपों में आप ही स्थित हैं। सर्वाद्यम अग्रपूज्यम सर्वपूज्यम गुणार्णवम स्वेच्छया सगुणम ब्रह्म निर्गुणम चापि स्वेच्छया। आप सबसे प्रथम हैं, अग्र हैं, सबसे अग्र देवता हैं, अग्र पूज्य हैं, सभी के द्वारा पूज्य हैं और गुणों के समुद्र हैं, गुणार्णवम, गुणों के समुद्र हैं। स्वेच्छा ही आप अपनी इच्छा से ही सगुण ब्रह्म धारण का रूप धारण करते हैं और अपनी स्वेच्छा से ही आप निर्गुण ब्रह्म हो जाते हैं। स्वयं प्रकृति रूपम च प्राकृतम प्रकृति परम ताम स्तोतुम अक्षमो अनंतः शास्त्रवदनेन च। आप स्वयं प्रकृति रूप हैं और प्राकृत रूप भी आप हैं। आपके स्तुति करने में जो अनंत हैं, सहस्त्र मुख वाले अनंत देव, शेषनाग, सहस्त्र मुख वाले शेषनाग अनंत देव हैं। हजारों मुखों से भी आप स्तुति नहीं कर सकते। न क्षम पंचवक्त्रस्य न क्षम चतुराननः सरस्वती न सक्ता च न शक्तो अहं तव स्तुतो
न सक्तास्य चतुर्वेदाः केवा ते वेदवादिनः। हे प्रभु, आपकी स्तुति करने में न तो पंचवक्त भगवान शिव समर्थ हैं, न चतुरानंद ब्रह्मा जी ही समर्थ हैं, भगवती सरस्वती भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है, और मैं भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं हूँ। अर्थात भगवान विष्णु ये कह रहे हैं, मैं स्वयं भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं हूँ, आपके स्वरूप का वर्णन करने में समर्थ नहीं हूँ। न सकता से चतुर्वेदा, ये कहते हैं जो चारों वेद हैं जो आपके बारे में निरूपण करते हैं, वो भी आपके बारे में स्तुति करने में असमर्थ हैं। तो बाकी जो वेद जानने वाले हैं उनकी क्या स्थिति है, उनके बारे में क्या कह सकते हैं। और ऐसा कह करके भगवान विष्णु फिर इस स्तुति के फल के बारे में बता रहे हैं। स्वयं गणेश जी इस बात को भगवान विष्णु के द्वारा किए गए स्तुति फल के बारे में भगवान गणेश जी कहते हैं। इदं विष्णु कृतं स्तोत्रम गणेशस्य च यः पठेत् सायं प्रातः मध्याह्ने भक्ति युक्त समाहितः। भगवान विष्णु के द्वारा गणेश जी की स्तुति किए गए सायं प्रातः मध्याह्न तीनों समय जब भक्ति के साथ पाठ करता है, तद विघ्नं निघ्नं कुरुते विघ्नेश सततं मुने वर्धते सर्व कल्याणम कल्याण जनक सदा। वो विघ्नेश, भगवान विघ्नेश उनके सारे विघ्नों का निघ्न करते हैं, नाश कर देते हैं, बराबर नाश करते रहते हैं, विघ्नों को दूर करते रहते हैं। वर्धते सर्व कल्याणम, वो सभी प्रकार से उनका कल्याण होते जाता है, और वह स्वयं ही कल्याणजनक हो जाता है। भगवान की जो स्तुति करता है वह दूसरे का कल्याण करने की स्थिति में हो जाता है। भगवान गणेश की कृपा से वह दूसरे का भी कल्याण कर सकता है। स्थिरा भवेत् गृहे लक्ष्मी पुत्र पौत्र विवर्धनी सर्व ऐश्वर्य प्राप्यन्ते विष्णु पदम लभेत्। जो पुत्र और पौत्र के बढ़ाने वाली जो गृह लक्ष्मी है, वो उनके घर में स्थायी रूप से निवास करती है, और सभी प्रकार के ऐश्वर्यों को भोग करके प्राप्त करके अंत में वह व्यक्ति विष्णु पद को प्राप्त करता है। फलम चापि तीर्थानां यज्ञानां यत् भवेत् ध्रुवं महतां सर्वदानानां श्री गणेश प्रसादतः। सभी तीर्थों के तीर्थ यात्रा करने से जो फल मिलते हैं, सभी यज्ञों का यज्ञ करने से जो फल मिलता है, उन सभी महान फल को देने वाले वो ये स्तुति करने मात्र से गणेश जी की कृपा से वो सभी दानों का, तीर्थों में जो सभी दान है, यज्ञ कर्म जो किए जाते हैं, वो सारा फल उसको अनायास ही भगवान गणेश जी की कृपा से प्राप्त हो जाता है। तो यह ध्रुव सत्य है, निश्चित सत्य है। ओम इति श्री ब्रह्म वैवर्त पुराणे गणपति खंडे श्री विष्णुकृता श्री गणेश स्तुति या उक्ता या स्मृता ता सर्वा गणपते समर्पयामि। ओम गं गणपते नमः। इस प्रकार श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत गणपति खंड में श्री विष्णुकृत श्री गणेश स्तुति जो भी मेरे द्वारा कहा गया, जो भी स्मरण किया गया, और स्वयं भगवान गणेश जी को समर्पित करता हूँ। ओम गं गणपतये नमः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्।